अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारा 5 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हवाले से। पावरफुल DBMS सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला DBMS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये कि उनकी प्रोडक्ट है ऑफिस एक्सेल और पावर पॉइंट के साथ ये भी आपका जो इनका पैकेजेस है उसमें मौजूद होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर हम बात करें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटा को स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इसकी ख़ास बात यह भी है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ क्यूरी फॉर्म और रिपोर्ट के लिए, और इवन इन एक्सपीरियंस जो प्रोग्रामर हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी डेटाबेस बनाने के लिए, कोई डाटा अपडेट करने के लिए, इंटर करने के लिए, कोई रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर हम बात करें, इसका जो इंटरफेस है वो आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स देता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सैम्पल डेटाबेस। सैम्पल डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास ये आपको रियल वर्ल्ड टेबल, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट और इस तरह की मुख्तलिफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें आपको असिस्ट करता है डेटाबेस कंप्लीट डेटाबेस बनाने में। उसके बाद विज़िट की अगर हम बात कर लें, ये इजी वे है डेटाबेस को क्रिएट करने का। आप सेवरल एग्जांपल हैं डेटाबेस की, डेटाबेस विज़िट के अंदर आप उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। कीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, इसमें हम ये देखते हैं किस तरह से अपने टेबल क्रिएट करना है, किस तरह से टेबल्स को रिलेट करना है, किस तरह से रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशनशिप विंडो के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। इसमें हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को एक्सेल, वर्ड और दूसरे पावर पॉइंट मुख्तलिफ ऑफिस के एप्लीकेशन के साथ मर्ज कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इस तरह से हेल्पफुल जो है मुख्तलिफ और टूल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्सेस के साथ। ईजियर प्रोग्रामिंग है, इसकी सिंपल कोड है, इसकी जो ऑटोमेटेड या मैक्रोज जिसे कह सकते हैं, रिपीटेड टास्क हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, और VBA के साथ जो है ये ज़्यादा अटैच होते हैं, मतलब VBA की तरफ पे ये बनाए गए हैं। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शॉर्टकट के ज़रिए, हिंट्स के ज़रिए आप अपना इजी कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन स्टैंडर्ड्स में यही है कि आप SQL को यूज़ करते हैं किसी भी कोड को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी कोड को जो है उस पर सर्च करने के लिए, डाटा सर्च करने के लिए। अपडेशन है, एडिट है, इंसर्ट है, उसके लिए आप SQL क्वेरी को इस्तेमाल करते हैं। रिडंडेंसी ये आपको अलाउ करता है कि आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पे। और इसी तरह से ये डाटा को विदाउट डाटा रिडंडेंसी मैनिपुलेट भी करता है, इसके रिलेशनशिप भी डिफाइन करता है, और ज़्यादातर ये प्रोडक्ट डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिडंडेंसी का जैसे हमने पहले पढ़ा था, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता है, तो ये आपको उससे बचाता है, आपका जो वेस्ट हो रहा है स्टोरेज मीडिया का उससे आपको बचाता है। अब आ जाते हैं क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया हुआ है, आप लोग इधर से भी देख लें किस तरह से किया जाता है। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आप ब्लैंक डेटाबेस पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने स्कूल का नाम दे दिया, इधर क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो आपके पास डेटाबेस कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। अब इसमें टेबल आपके पास पहले शो हो रही है। तो ये आपका तरीका उसने बताया क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद उसे हमने किस तरह से नाम दिया वो दे दिया हमने। उसके बाद अब वो कहता है क्रिएट डेटाबेस यूजिंग द डेटाबेस विज़ार्ड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोबारा होम में गए, न्यू पे क्लिक किया। अब ये आपके पास डेटाबेस विज़ार्ड मौजूद हैं। अब इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दें और उसको जो है उसके ज़रिए आप अपना जो है यूज़ करें। जैसे मैं इसे कह देता हूँ कॉन्टैक्ट वाला, कॉन्टैक्ट्स पे मैंने क्लिक किया, ये पहले डाउनलोड करेगा, उसके बाद ये आपका जो है वो लिंक प्रोवाइड कर देगा कि नेट अभी नहीं आ रहा। तो ये आपके पास विज़िट के लिए ये इस्तेमाल होते हैं कि आप ये मुख्तलिफ डेटाबेसेस दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके उसी को बतौर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेटाबेस, उसके अंदर चेंजेस करके। तो ये क्रिएटिंग डेटाबेस विदाउट यूजिंग द विज़िट। ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस किस तरह से कर सकते हैं, और दोबारा उसी के अंदर गए आप होम पेज पे, उसके बाद आपने क्लिक किया ओपन पे क्लिक किया
ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके जितनी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो इधर डाटाबेस शो हो रहे होंगे। तो आप ने जिसे ओपन करना था उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से एग्जिस्टिंग डाटाबेस ओपन हो जाएगा। इस पे वैसे मेरी कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वाले से पूरी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें किस तरह से इस पर काम किया जाता है, वो सारी डिटेल इसमें होंगी। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो की अगर हम बात करें, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के टाइटल बार हो गई, उसके बाद ये आइकन हो गया इसका, उसके बाद ये आपके मेन्यू हो गए, फाइल, एडिट, व्यू, और ये आपकी ये जो है इसे हम एक्सेस डाटाबेस टूल बार का नाम देते हैं। अब इससे अगर हम रियल व्यू में देख लें तो रियल व्यू में भी कुछ इसी तरह से आपके पास ये नज़र आ रही है। ये आपका जो है ये टाइटल हो गया, उसके बाद ये मेन्यू और ये वो आपके टूल्स हैं, टूल बार जिसे हम कह रहे थे, ये तमाम टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। टाइटल बार में आपका टाइटल होता है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उसके राइट साइड पे उसके कंट्रोल आइकॉन मौजूद होता है। मेन्यू बार में आपके तमाम मेन्यूज मौजूद होते हैं जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, विंडो, हेल्प कम होता है। इस तरह से टूल बार में आपके मुख्तलिफ ये टूल्स मौजूद होते हैं, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव है, प्रिंट प्रीव्यू है, कट, पेस्ट, अंडू, उसके बाद एनालाइज है, प्रॉपर्टीज़ है, न्यू ऑब्जेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस हेल्प है। उसके बाद आपका स्क्रॉल बार आ जाता है, यहाँ पे आपकी स्क्रॉल बार होती है। ये आपकी विंडो को मूव कराने के लिए कि आप अगर मूव करना चाह रहे हैं, किसी और विंडो की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई और विंडो ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस स्क्रॉल बार को इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रॉल बार के बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस बार। ये स्टेटस बार आपका यहाँ पे आ रहा होता है कि आपका डेटाबेस रेडी है या नहीं है, या आपका डेटाबेस जो है उसमें जो हम क्या आपके जो अल्फ़ाबेट यूज़ करें उसका कैप्स लॉक जो है वो ऑन है या नहीं है, नम कीबोर्ड ऑन है या नहीं है। उसके बाद डेटाबेस विंडो आ जाती है। डेटाबेस विंडो ये आपकी न्यू डेटाबेस विंडो के वाले से इस तरह से कुछ विंडो आ जाएगी जिसमें ये सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे किस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 4 मेजर ऑब्जेक्ट जो यूज़ किए जाते हैं वो है टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट। टेबल आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इसमें इसे हम ये भी कह सकते हैं टेबल कलेक्शन है रिलेटेड डाटा की जो ऑर्गेनाइज किया जाता है रो और कॉलम के अंदर। जब भी डाटा आपका रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाए तो उसे हम टेबल का नाम देते हैं। अब जो रो हैं इनको कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ताकि डाटा आपका फीड किया जा सके। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेरेंट नेम, एड्रेस, सिटी या कॉलम है। इसी तरह से इनके जो डाटा मौजूद है नीचे वो आपकी सारी रोज़ हैं। उसके बाद क्यूरीज आप एक स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए हम मखसूस इन्फॉर्मेशन तक पहुँचते हैं डाटाबेस में। ये ज़्यादातर एसक्यूएल के ज़रिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड को, या मखसूस डाटा सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्यूरी यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट होगी। उसके बाद फॉर्म आ जाते हैं। फॉर्म आपके डेटाबेस के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। इसके ज़रिए यूज़र जो है मुख्तलिफ डाटा इंटर कर सकता है या डाटा को व्यू कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। उसके बाद रिपोर्ट की बात कर लें तो ये रिपोर्ट जनरेट करती है जिसमें तमाम आपका जो डाटा है वो फॉर्मेटेड वे के अंदर आपका प्रिंटेड डाटा आप जो रिपोर्ट है वो प्रिंट कर सकते हैं। आप अपने तमाम डाटाबेस के वाले से एक रिपोर्ट बना सकते हैं और उस रिपोर्ट में आप जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो दे सकते हैं। तो ये हमारा 5th चैप्टर भी यहाँ पे एंड को पहुँचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी वो टेबल एंड क्यूरी यानी कि चैप्टर नंबर 6 पे होगी।